जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे चंद्रपाल सैनी जी। आज जीपीएन 7 ने उनसे बात की 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। आपको बताता चलूं 2024 में हमारे देश में लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल, वो सपा हो या बसपा हो या फिर देश में के केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से सतर्क हो चुके हैं। आज अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे सपा के वरिष्ठ नेता चंद्रपाल सैनी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे उनसे समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतर रही है और समाजवादी पार्टी उनको अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी क्यों बनाए, इस बारे में जीपीएन 7 ने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। सैनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आशिकीन जी। जानना चाहूंगा 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं जिसको लेकर पूरी ताकत के साथ सभी राजनीतिक दल जुट चुके हैं। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए या फिर यूं कहूं कि सपा गठबंधन की बात की जाए यूपी में, किन मुद्दों को लेकर इस बार आपकी पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी? देखिए, मुद्दों के बारे में पूरी स्पष्टता है। 2014 में जब भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया था, तो उन्होंने जो वादे किए थे देश के लोगों के साथ, 15 लाख रुपए का महंगाई को लेकर जो कहा था कि अब नहीं होगी महंगाई की मार, जब होगी मोदी सरकार, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, रुपए का जो अवमूल्यन हो रहा था उसको रोकने की बात कही थी। वो किसी भी 10 साल का उनका कार्यकाल टोटल फेलियर है। वो कहते हैं कि हमने 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था देश को बना दिया। उनको ये जानकारी होना चाहिए, वो बिल्कुल झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व झूठ बोलता है और उनकी सोच है कि झूठ बोलो, ताकत से बोलो, बार बार बोलो, सब बोलो। आज 144वें नंबर पर है देश प्रति व्यक्ति आय के मामले में, और वो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, उनकी सरकार, पूरा भाजपा का तंत्र कह रहा है कि देश को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया विश्व की। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखें ना, 144वें नंबर पर देश क्यों है? अभी कल ही की बात है, उन्होंने 51,000 लोगों, 50,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। जो व्यक्ति 2 करोड़ रोजगार देने की प्रतिवर्ष बात कर रहा था, वो 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहा है। 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहां गया? महंगाई कम हुई है क्या? और किसको बेवकूफ बना रहा है भाजपा का नेतृत्व? तो अभी छत्तीसगढ़ में जाके, अभी मध्य प्रदेश में जाके, अभी राजस्थान में जाके कह रहे हैं हम 400 रुपए सिलेंडर देंगे। आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, आपका उत्तर प्रदेश के लोगों से कोई दुश्मनी है क्या? भाजपा की सरकार केंद्र में भी है और यूपी में भी है। उत्तर प्रदेश के लोगों से, पंजाब के लोगों से, बिहार के लोगों से, पश्चिम बंगाल के लोगों से, जहां पे भाजपा की सरकारें नहीं है, उनसे आपकी दुश्मनी है क्या? और मध्य प्रदेश में क्यों नहीं 400 का आपने दिया? मध्य प्रदेश में तो आपकी गवर्नमेंट थी। आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, आपको एक सर्कुलर तो जारी करना है कि पूरे देश में सभी लोगों को 450 का 400 का सिलेंडर मिलेगा। तो ये पूरा एक्सपोज हो गया है इनका, अब इनका कोई मतलब नहीं है। और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए की एक संकल्पना हम लोगों के सामने रखी है, हमारे पूरे वर्कर समाजवादी पार्टी के, हमारे नेतृत्व, हमारे नेता, वो पूरी ताकत लगा देंगे। उत्तर प्रदेश में एक अप्रत्याशित परिणाम आपको देखने मिलेगा। अगर बात करें यूपी की, तो 80 लोकसभा क्षेत्र यूपी में है और ऐसे में 65 से अधिक सीटें भाजपा के खाते में है। अगर बात करें यूपी की लोकसभा क्षेत्र की, क्योंकि सबसे अधिक मजबूत समाजवादी पार्टी यूपी में है और यहां सीटें जीतने के लिए, अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति अपनाने जा रही है इस बार समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है, पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अपर कास्ट। जो अपर कास्ट के लोग समानता के साथ खड़े हैं, जो सामाजिक न्याय के साथ खड़े हैं, वो तो हैं, और बाकी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। और मैं समझता हूं कि 1991 के बाद में जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें सबसे कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश से आएंगी और एक अप्रत्याशित बढ़त यहां समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को उत्तर प्रदेश से मिलने का काम।
अगर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की बात करें, वैसे तो अनेकों लोग दावेदारी कर रहे हैं अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की, यहाँ से टिकट लेने के दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन आप भी उसमें शामिल हैं, आप भी अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, पार्टी हाईकमान तक आपका बायोडाटा पहुंच चुका है और मजबूती के तौर पर आप भी दावेदारी कर रहे हैं। आप ही को अपना कैंडिडेट सपा क्यों बनाए, जबकि और भी लोग हैं? फहरिस्त बहुत लंबी है सपा गठबंधन की। देखिए, मैं पार्टी का जिले का महासचिव हूँ और पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। पार्टी में जो भी नेता कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको टिकट मांगने का अधिकार है और पूरी कमिटमेंट के साथ उनको टिकट मांगना चाहिए, पूरी ताकत से मांगना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है टिकट वितरण करना, उनको देना। जिनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे उसको पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर चुनाव लड़ाएंगे और इस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। जहां तक मेरे उसकी बात है कि मेरा दावा क्यों है, ये 89 के बाद में, जब 89 के बाद में जितने भी चुनाव उत्तर प्रदेश में या देश में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 96 में ये सीट समाजवादी पार्टी को मिली है और यहाँ पर हमारे समाज के बड़े कद्दावर नेता प्रताप सिंह सैनी थे, उन्होंने इस समीकरण पर सीट को उस समय जिताने का काम किया था। उसके बाद में और उसके पहले कभी समाजवादी पार्टी को अमरोहा लोकसभा सीट नहीं मिली और जिस तरह से तमाम जो गैर यादव ओबीसी समाज के लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से बीजेपी को पिछले 2-3 चुनाव में, 4 चुनाव में बड़ी ताकत, राजनीतिक ताकत देने का काम किया और जिस तरह से उनको छला गया है, भाजपा के नेतृत्व के द्वारा चेहरा दिखा के उनको लूटा गया है, वो सब अब एक्सपोज हो चुका है। जातिगत जनगणना के आधार पर अभी महिलाओं को आरक्षण का बिल पास किया इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, जिसको कहते हैं कि नारी शक्ति वंदन अभिनंदन अधिनियम कहते हैं ये उसको। मैं पूछना इनसे चाहता हूं, क्या पाल समाज की महिलाओं को के सशक्तिकरण का उनको अधिकार नहीं है क्या? क्या प्रजापति समाज की महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए क्या? क्या सैनी समाज की महिलाओं का नहीं होना चाहिए? विश्वकर्मा समाज की नहीं होना चाहिए? क्या मुस्लिम समाज की महिलाओं को सशक्तिकरण का अधिकार नहीं है क्या? क्या करना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ओपन फॉर ऑल सबके लिए खुला है। राज्यसभा की सीटें सबके लिए खुली हुई हैं। कितने शुल्क कास्ट के लोग आ रहे हैं, कितने माइनॉरिटीज के लोग उसमें आ रहे हैं, कितने ओबीसी के लोग राज्यसभा के सांसद बन के आ रहे हैं। एमएलसी खुला है सबके लिए। एमएलसी में कितने मुसलमान आज जीत के आ रहे हैं, कितने मुसलमान एमएलसी बन के आ रहे हैं, कितने ओबीसी के लोग बन के आ रहे हैं एमएलसी की पदों पर। आप देख लीजिए डाटा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का सबके लिए खुला हुआ है। कितने शुल्क कास्ट लोग जज हैं, कितने ओबीसी के लोग जज हैं, कितने मुसलमान लोग जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। ये इनका ढोंग है, इनकी ये बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं और लोग जान चुके हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी केवल राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर ये नफरत फैलाने के सिवाय, ये केवल अपर कास्ट की सत्ता बनी रहे देश में, उनके हाथ में संसाधन बने रहे, केवल इसके लिए काम कर रहे हैं और ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं और आने वाले समय में इनको फिर वहीं भेजने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश और देश के लोग। अगर आपके राजनीतिक जीवन की बात करें तो आप काफी समय से सक्रिय राजनीति की भूमिका निभा रहे हैं इस क्षेत्र में, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में, अमरोहा क्षेत्र में। ऐसे में आप सैनी समाज को बिलोंग करते हैं, सैनी समाज से आप आते हैं, ऐसे में आपकी मजबूती के क्या आधार हैं? आप देखिए, मैं मान्यवर कांशीराम साहब के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का सिपाही रहा हूं और अम्बेडकरवादी विचारधारा, सामाजिक न्याय की विचारधारा का मैं हामी हूं, समर्थक हूं। तो अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है, राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, श्री जावेद आबदी साहब, कमाल अख्तर साहब, महबूब अली साहब, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इन सबका स्नेह आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है, तो मैं जो मेरे समाज का 1,65,000-70,000 वोट है, उसमें मैं मेजॉरिटी में पूरी ताकत के साथ वो लोग खड़े होंगे और फिर जो गैर यादव ओबीसी यहाँ पर है, पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, खड़गवंशी है, इन सब में वोट मिलेगा, जाटों में वोट मिलेगा, गुजरों में वोट मिलेगा और जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट माना जाता है जाटव समाज का, उसमें भी मुझे अच्छी खासी 10-15%, 20% तक मैं अपनी स्ट्रेंथ लेके जाऊंगा और कोई भी जाति धर्म वर्ग ऐसा नहीं होगा अमरोहा लोकसभा का जो मेरे साथ, मैं 30 साल से निष्ठा और ईमानदारी के साथ में मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ लोगों के बीच में और ये मेरी बड़ी पूंजी है। मेरे पास ये जो उनका विश्वास है, भरोसा है लोगों का, वो मेरी एक बड़ी पूंजी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है अमरोहा जनपद के अंदर। 2024 के लोकसभा के चुनाव में सपा गठबंधन को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है? देखिए 65 प्लस जाएंगे,
सर प्लस का दावा भाजपा भी कर रही है। नहीं नहीं, मतलब नहीं, क्या कहाँ भाजपा भाजपा तो 80 सीटों का भी दावा कर रही है। भाजपा के लोग तो कुछ भी दावा कर सकते हैं, उनके पास दावा करने के लिए कोई नहीं है जी। लेकिन वो अपना जो मैक्सिमम था कर चुके हैं जी। 2010 में उसमें लोकसभा में जातिगत जनगणना के लिए सब पार्टियों ने बात किया था। 2018 में राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे देश के, तो उन्होंने सर्कुलर जारी किया था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। 2019 में 303 सीटें आने के बाद पलट गए। ये सारे लोग जान रहे हैं क्या हो रहा है। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से देश की आवाम को और अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को, यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि नफरत से देश आगे नहीं जा सकता। मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक उन्माद को भड़काकर देश का भला नहीं हो सकता। इस देश को बनाने में मुसलमानों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों को हक हकूक हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए। और ये जो नफरतवादी एजेंडा लेके चल रहे हैं, जो तथाकथित राष्ट्रवाद का एजेंडा है, जो हिंदुत्व का एजेंडा है, ये बिल्कुल फेक है और केवल अपनी सत्ता को बनाए रखने की एक साजिश है, गहरी साजिश है। मैं तो सभी अमरोहा वासियों से भी, अमरोहा लोकसभा के वासियों से भी और उत्तर प्रदेश और पूरे देश के सम्मानित जनों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि हम लोगों ने इस देश को, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, अगड़ों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, सबने अपना अपना योगदान देके बनाया है। और अब एक बार फिर ये देश हमें हमारी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। अगर हम इसको विश्व गुरु बना सकते हैं तो सब 145 करोड़ देशवासी मिलकर जब चलेंगे तो निश्चित रूप से देश ये विश्व गुरु होगा और हम एक पूरी दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर होंगे, ऐसा मेरा मानना। ये थे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और समाजवादी पार्टी अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे चंद्रपाल सैनी जी, जो कि जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का गठबंधन पूरी मजबूती के साथ जीत का परचम लहराएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद के साथ आशुकीन कुरैशी, जेके 7।